हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज लेक्चर नंबर 5। एल्कीन का लेक्चर नंबर 5 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन जैसे फिजिकल स्टेट। तो जो C1 है, क्योंकि C1 इज नॉट पॉसिबल, तो C2 से C4 तक गैस होते हैं। फर्स्ट 3 एलिमेंट गैस होंगे, यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन गैस होते हैं। उसके बाद यहाँ से 5 से 18 तक लिक्विड होते हैं और 18 के बाद सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या होगा? एरिया बड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल पास आएंगे और सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, साइज कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ये गैसेस स्टेट में होगा। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो इसीलिए क्या होगा? वो स्टेट चेंज होती चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है ऑर्डर एंड कलर। तो जितने भी एल्कीन होते हैं सब कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, बस केवल इथीन को छोड़ के। इथीन होता है थोड़ा फेंट स्वीट स्मेल होती है इसकी, बाकी सब कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। देखो सारा कॉन्सेप्ट पहले जैसा मैच है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली वो कार्बन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का भी क्या है? जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कार्बन उतना मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो एल्कीन्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है, क्यों? एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा क्यों होता है? रीज़न क्या है? देखो, एल्कीन्स में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जबकि एल्केन्स में होता है sp3। यानी जो S करेक्टर होता है वो एल्कीन्स में ज़्यादा होता है, दैट इज़ 33%, और एल्केन में होता है केवल 25%। तो क्या होगा? जितना S करेक्टर ज़्यादा होगा, एल्कीन्स में देखो S करेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी। पोलैरिटी यानी चार्ज डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं? मोर पोलराइजेबल होते हैं। ये जल्दी पोलराइज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं जल्दी, और जितनी जल्दी चार्ज होंगे सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा होता है एल्कीन्स में एज कंपेयर टू एल्केन। तो उसके वजह से क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मीन्स क्या? अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन है कि C2H6 ये इथेन है, इथेन मीन्स एल्केन, और सेकंड आ गया C2H4 यानी ये इथीन है, तो इसमें आ गया किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट हर हमेशा इथीन का ज़्यादा होगा इथेन से। रीज़न क्या है? देखो रीज़न में जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या होते हैं? पोलैरिटी वाले होते हैं, यानी इसमें स्लाइटली चार्ज डेवलप होगा। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें चार्ज डेवलप होगा। एक में अगर यहाँ पे स्लाइटली प्लस हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, नहीं माइनस चार्ज हो गया, यानी इस पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन घूमता जाता है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चल गया तो यहाँ माइनस चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, सपोज करो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डीलोकलाइज होगा, तो अगर ये इधर आ गया तो ये माइनस का, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है? पोलैरिटी की वजह से चार्ज जनरेट होगा। ये पोलर स्लाइटली बहुत कम पोलराइजेबल होगा, जिससे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो डायपोल इंट्रैक्शन है, एक में चार्ज डेवलप हुआ दूसरे में चार्ज डेवलप होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो ट्रांस एल्कीन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस एल्कीन से। ट्रांस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट सिस एल्कीन से ज़्यादा होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना, वो सिमेट्रिकल पे या पैकिंग पे क्या होता है? डिपेंड करता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैकिंग पे डिपेंड करेगा। तो जो ट्रांस होते हैं वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, यानी ट्रांस ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, more closely packed than
सिस के कंपैरिजन में जो ट्रांस होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ख़त्म होता है, 3 ही पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट देखो बॉइलिंग पॉइंट, सेम एल्केन की तरह है। देखो बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन्स का ज़्यादा होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, बढ़ेंगे। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड सेम कॉन्सेप्ट है, देखो जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। रीज़न क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, ब्रांच का सरफेस एरिया कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसा हमने एल्केन में पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट है एल्केन वाला। अब इसमें देखो एक मेन क्वेश्चन ये है कि जो सिस एल्कीन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। जो सिस एल्कीन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस से ज़्यादा क्यों होता है, तो इसका आंसर अभी जैसे हमने बताया था। देखो जो जनरली अगर सिमेट्रिकल ट्रांस होता है तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अगर सिमेट्रिकल ट्रांस होगा तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो चारों तरफ सेम है। अगर ये प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जाएगा, एरो को दिखाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। जबकि सिस का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो जब डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा यानी पोलर होगा, और पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यही है, देखो सिस है पोलर नेचर का होगा, ट्रांस के कंपैरिजन में पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, सिस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे उसमें डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रीज़न है, ध्यान रखना आप लोग। मेन जो है डायपोल इंट्रैक्शन इज दियर। नेक्स्ट वन इज डायपोल मोमेंट होता क्या, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। जैसे कोई भी ए प्लस और ए माइनस है, इसका कितना चार्ज है और इसके बीच जो ये न्यूक्लियस है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो जनरली अगर हम सिमेट्रिकल ट्रांस लेते हैं तो क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे अभी हमने लिया था सिमेट्रिकल, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट को इंडिकेट कैसे करते हैं, देखो प्लस से माइनस की साइड, इसको अगर हम इंडिकेट करते हैं डायपोल मोमेंट को तो प्लस से माइनस की साइड करते हैं। अब सिस का देखो, सिस में क्या होता है, प्लस टू माइनस, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा होगा। अगर हम अनसिमेट्रिकल ट्रांस लेते हैं तो वो भी क्या करता है, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो इसका सम आएगा ओवरऑल नेट जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा इसका, क्योंकि रिजल्टेंट में हम क्या करते हैं, इनका सम करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन 0। जैसे यहाँ Cl हो गया तो ट्रांस हो गया, लेकिन यहाँ ब्रोमीन है और आयोडीन है तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे पूरा। ठीक है, कैंसिल आउट, देखो प्लस से माइनस और ये प्लस से माइनस, लेकिन ये पूरा कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बहुत कम आएगी। तो जनरली क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है डबल बॉन्ड का वो इजीली पोलराइज हो जाता है, इसीलिए डायपोल मोमेंट शो करते हैं। सॉलिबिलिटी भी सेम है, देखो एल्कीन्स वैसे हाइड्रोकार्बन होता है, यानी इन जनरल वो नॉन पोलर होता है, पोलैरिटी आती है लेकिन बहुत कम आती है, तो इन जनरल वी कैन से इट इज़ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होंगे तो नॉन पोलर क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉट सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का होता है, ये जनरली इन नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ये डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन, CCl4, ईथर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, नॉन पोलर।
तो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाता है, पोलर में डिजोल्व हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, एल्कीन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। थैंक यू।